तो तकरीर को ध्यान से सुने और अमल की कोशिश कीजिए। सरकार ने फरमाया जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 बार दुरूद भेजा करता है। जो मुझ पे 10 बार भेजता है सरकार फरमाती है अल्लाह उस पे 100 बार भेजता है। आपने गौर किया, एक बार भेजे तो 10 का सवाब मिले, 10 बार भेजे तो 100 का सवाब मिले। यह है एक नहीं 10 गुना सवाब मिल रहा है। कुरान ने फैसला किया मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। ईमान वालों एक नेकी करो तो सही, हम तुम्हें 10 नेकियों का सवाब अता फरमाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत दुनिया के ऑफरों पर अपने वक्त को लगाने वालों, ये जीवन बीमा है, इसमें इतना पैसा मिल रहा है जी। हमने मोबाइल में अपने रिचार्ज कराया, इसमें इतना डाटा मिल रहा है, सस्ते में इतना मिल गया। मैंने कहा यह दुनिया के ऑफर है, याद रखना थोड़ी देर के लिए आएंगे, हो सकता है कुछ दिन के बाद बदल जाए, लेकिन कुरान का फैसला है। कुरान का फैसला रिपीट थोड़ी बंद कीजिए, कुरान पाक का फैसला है। रब्बे कदीर फरमाता है तुम एक नेकी करोगे ना, हम तुम्हें 10 नेकियों का सवाब अता करेंगे। अगर 1 रुपया खर्च किया है अल्लाह 10 का सवाब दे रहा है। हमने कहा मौला इसके आगे कुछ है। कुरान कहता है मसलुल लदीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ने फरमाया मिसाल दी, कहा अगर 1 खर्च करोगे ना हम उसको 700 तक सवाब अता फरमा देंगे। हमने कहा मौला 1 करने पर 10 मिल रहा है, 1 करने पर 700 तक मिल रहा है, इसके आगे भी कुछ है। कुरान कहता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, ये अल्लाह की शान है। अल्लाह चाहे तो 700 को 7000 में बदल दे, 7000 को 7 लाख में बदल दे। हमने कहा बदलेगा क्यों? कुरान कहता है वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसात वाला है, बस आपकी नियत में खुलूस हो। खुलूस जितना बुलंद होगा सवाब उतना ही बढ़ा दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया जो 10 बार दुरूद भेजेगा, मैं उन लोगों से खास तौर से खिताब कर रहा हूं जो सोशल मीडिया में लग के फेसबुक पर 10-10 घंटा बर्बाद। जी 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 जी, सही बात। उनसे कहा जाए नमाजें पढ़ो तो वक्त ही नहीं है, दुरूद पढ़ो तो वक्त ही नहीं है। याद रखिएगा ये जो मुसीबतें आ रही है ना, ये हमारे करतूतों का नतीजा। जी बेशक। कुरान ने फैसला किया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। बेशक। कुरान कहता है तुम पर जो मुसीबतें आती है तुम्हारी बदआमालियों की वजह से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह को कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह बेनियाज है। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा। बेशक। अल्लाह बेनियाज है, मोहताज तुम हो। तुम अगर एक भी नेकी ना करो, हम खुदा ना करे एक भी नेकी ना करे, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह बेनियाज है। इसलिए कि उसने अपनी इबादत के लिए इतनी मखलूक पैदा कर दी है कि इंसान में कोई भी इबादत करने वाला ना हो। मोहतरम मैं तवज्जो चाहूंगा, मेरा अपना मिजाज ये है कि मैं मज़ाहिया गुफ्तगू नहीं करता हूँ, चाहे किसी की समझ में आए या ना आए। ना मैं इधर उधर की बातें करता हूँ, ना औरतों को रुलाने और खिलाने की बातें करता हूँ, ना मेरी तकरीरें ऐसी होती है कि जिससे पब्लिक को लज्जत तवा का सामान मिले। मैं कुरान और हदीस से बात करता हूँ अगर आपकी तबीयत में उतर जाए, मगर बोलता दिल से हूँ अज़दिल खेज़द बरदिल रेज़द। दुआ ये रहती है क्योंकि आप जानते हैं दिल से जो बात निकलती है वो दिल में ही असर क्या करती है। मैं इस मेंबर पे आया हूँ, मुझे आपने आलिम दीन की हैसियत से बुलाया है, जाहिर सी बात है कॉमेडियन की हैसियत से नहीं, इसलिए मैं हंसाने नहीं आया हूँ, मुस्तफ़ा की शरीयत समझाने आया हूँ। अल्लाह करे आपके समझ में आ जाए। मैंने कहा कुरान कह रहा है अगर एक नेकी करोगे अल्लाह 10 का सवाब देगा। हुजूर ने उसी उसूल को बयान किया, अगर एक बार दुरूद पढ़ोगे अल्लाह 10 बार तुम पर दुरूद भेजेगा, अगर 10 बार पढ़ोगे अल्लाह 100 बार भेजेगा। लेकिन सुन लियो, याद रखना अगर किसी ने 100 बार की आदत बना ली, कारी साहब इनाम कितना बड़ा है। सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन जब वो बंदा आएगा उसकी दोनों आंखों के बीच अल्लाह लिखवा देगा। क्या लिखवाया जाएगा? बराअतम मिनन निफाक, ये आने वाला
गद्दार नहीं, मेरे मुस्तफा का वफादार आ रहा है। यार अगर जिंदा है तो बोलिए, इजहार जिंदगी कीजिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और आला हजरत के शेर पर आप तवज्जो दीजिए, क्यों रजा आज गली सुनी है। अब मेंबर वाले ही अगर खामोश रहेंगे तो कौम तो मुक्तदा को देखती है, चेहरा हिल रहा है कि नहीं, तभी तो मुक्तदी फैसले बदलता है। अब मुक्तदा ही खामोश बैठा है तो मुक्तदी क्या करेगा। पहले आप अपने अपने मुक्तदा बनने की पूरी कैफियत को बयान करें और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरा मैमना भी कमजोर नहीं है, मैसरा भी कमजोर नहीं है, ना खल्फिया कमजोर है और ना अल्हम्दुलिल्लाह अमामिया कमजोर है, चारों तरफ से मैं मजबूत हूँ। इसलिए सबकी आवाज आना चाहिए। अब बार बार इसरार नहीं करूंगा, आपको अगर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह की हैसियत और उसका वकार समझना है तो सुनो। सरकार फरमाते हैं अव्वलो मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह फिस्सर्राई वद्दर्रा। फरमाया कयामत के दिन सबसे पहले उन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा, उनको नहीं जो फेसबुक पर वक्त बर्बाद करते हैं, उनको नहीं जो चौराहों पर बैठकर बग्गा बगौर खेलते हैं, उनको नहीं जो ताश में वक्त बर्बाद करते हैं, उनको नहीं जो जुआ खेलकर अपने बच्चों को हराम रोजी देते हैं, उनके लिए नहीं जो जिंदगी भर ऐबों में लगे रहते हैं, जो जिनाकार होते हैं, बदकार होते हैं, नहीं नहीं, बल्कि कुरान हदीस पाक में सरकार ने कहा सबसे पहले जन्नत की तरफ उनको बुलाया जाएगा जो खुशी में भी अल्लाह को याद करते हैं, गम में भी अल्लाह को याद किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत ताज शरिया, ताज अल्लाह। बहुत अच्छा बोल रहे हैं जो है जी इरशाद। कारी साहब, अच्छे का जिक्र अच्छा ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो अकीदा है सारे अच्छों में अच्छा समझिए, बेशक बेशक, सुभान, है उस अच्छे से अच्छा हमारा है। बेशक सुभान। और मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूं, ना मेरे पास अंदाजे खिताबत है ना अल्फाज है, फिर भी पब्लिक के जहन में बात आती है, दिल में उतरती है। वजह क्या है? ये मेरा कमाल नहीं है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह खुद फरमाता है महबूब हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया है। बेशक, जिक्र मुस्तफा करके हम जिक्र को बुलंद नहीं करते हैं, खुद को बुलंद किया करते हैं। जो है ना, खुद को बुलंद करते हैं। और जाहिर सी बात है, ये बुलंदी वो बुलंदी है जो इंसान को कभी पस्ती की तरफ लेकर नहीं आती। एक जुमला मुझे याद आ रहा है मौलाना तैयब साहब, ये आपके हवाले से कौम तक पहुंचा रहा हूं। अभी मैं अपने मौजू की तरफ नहीं आया हूं, लेकिन थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कारी यूसुफ साहब अपनी कार से संभल जा रहे थे, सामने एक गाड़ी नजर से गुजरी, उसके पीछे लिखा था सनम बेवफा। हंसने का वक्त नहीं, ये मैं कोई मजाक के तौर पे नहीं बता रहा हूं, ये असल में एक तहरीरी एहतजाज होता है जिसको हम कहते हैं लिखित रूप में धरना प्रदर्शन। क्या मतलब? किसी लिखवाने वाले ने लिखवाया, सनम का माना बुत भी आता है, ये भी याद रखिएगा। महादीर तमाशील भी है और महादीर असनाम भी है। सनम का माना बुत भी आता है और हिंदी में सनम का माना यार और दोस्त भी आता है। लोग लिखवा देते हैं, कहते हैं इसका मतलब ये होता है खुशी से मोहब्बत की थी, उसने दुनिया में इनको क्या दे दिया? दगा दे दी। दगा देने के बाद इन्होंने तहरीरी एहतजाज के तौर पर लिखवा दिया कि जिससे मैंने मोहब्बत की थी, जिससे मैंने प्यार किया था, उसने मुझे धोखा दे दिया। शहजाद इस मौके पर एक ही जुमला कहता है, अबे दुनियादार से मोहब्बत करी क्यों, वो तुझे दुनिया में छोड़ कर जा रहा है। अगर मोहब्बत करना थी तो मदीने के ताजदार से सच्ची मोहब्बत करता, जिनकी मोहब्बत का कमाल यह है, आए हबशा से बिलाले हबशी, मोहब्बत रसूल दिल में बसाई, सरकार ने जमीन से उठाया, पहले काबे की छत तक पहुंचा दिया और वहां से जन्नत तक पहुंचा दिया। मेराज की रात सरकार गए, जन्नत में हजरत बिलाल के पैरों की आहट महसूस की। प्यार करना है दुनियादार से ना कर, मदीने के ताजदार से कर, जो गुलाम को पहले काबे की बुलंदी तक पहुंचाता है और वहां से जन्नत की रिफात अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद रजा साहिब क़िबला, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान। बात जहन में आई, बहुत खूब। हम लोग तो मुसलमान है ना, जहां ऐब ही ऐब लगता है
उससे भी हम दूसरा नतीजा निकाल कर खूबियों को तलाश कर लें। गौर फरमा रहे हैं। अब उसी हदीस की तरफ चले। मेरे सरकार ने फरमाया जो 100 बार दुरूद पढ़ता है, पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? बोलिए। 100 बार दुरूद पढ़ने में वक्त नहीं लगता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर दुरूद। बेशक। मगर कमाल यह है, मेरे हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन जब आएगा ना, कतबल्लाहु लहू बैना अलैहि बराअतम मिनन निफाक, उसकी दोनों आंखों के बीच लिख दिया जाएगा आने वाला महबूब का गद्दार नहीं वफादार आ रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप जानते हैं जेल से कोई सजा काट कर या रिहाई पाकर जब आता है तो उसके एक ठप्पा लगा दिया जाता है पीछे। पुलिस वाले उसको पकड़ते नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये जेल से भाग कर नहीं जा रहा है, रिहाई पाकर के जा रहा है। इशारा होता है। अब जरा गौर करे, कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में बंदा आ रहा है, लिखा है बराअतम मिनल निफाक। कोई फरिश्ता टच करेगा उसको, जहन्नम का कोई फरिश्ता उसको जहन्नम की तरफ लेकर के जा सकता है? नहीं जा सकता। इसलिए कि लिख दिया गया है बराअतम मिनल निफाक, आने वाला गद्दार नहीं वफादार है। और वफादारी किसको कहते हैं? वफादारी कहते हैं सरकार से सच्ची मोहब्बत की जाए। आला हजरत की जबान में कहो तो वफादारी ये है, हुजूर को आलिम गैब माना जाए। आलिमुल गैब नहीं बोल रहा हो, आलिम गैब माना जाए और ये कहा जाए और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने कहा वफादारी ये है सरकार को पावरफुल, शक्ति वाला, ताकत वाला, रसूल करीम को इख्तियार वाला नबी माना जाए और ये कहा जाए खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब की जब बात आए तो सरकार को आलिम गैब को मानकर ये कहा जाए और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और ये अकीदा रखा जाए हमारा नबी कब्र में जिंदा है, इसलिए अगर नसीमगंज से मुसलमान पुकारता है मदीने के ताजदार सुन लिया करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। सरकार ने फरमाया जब आएगा ना बराअतम मिनन निफाक, लिख दिया जाएगा जहन्नम, ये सरकार का वफादार आ रहा है। और हमने कहा जो वफादार है वही जन्नत का हकदार है, इसीलिए यह भी लिखा जाएगा व बराअतम मिनन नार, बेशक। और ये जहन्नम से आजाद हो चुका है। बेशक बेशक। सुभान। समझ रहे हो भाई? अरे तुम लोग थोड़ा हिल तो जाओ यार। ऐसा बैठे हुए हैं जैसे किसी ने जकड़ के बिठा दिया। ख्वाजा पाक के ऊंट तो नहीं? अरे बोलो, अगर इस तरह जकड़ दिया हो, बोलो जरा सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। बेटा मैं एक मसला बता दूं तुम्हें, मैं उस पर कंप्रोमाइज नहीं करता। ये जितनी भी ना वीडियो डालते हो, तहकीकें मैंने औरों की भी पढ़ी है, मैं सख्ती के तौर पे नहीं समझाने के तौर पे कह रहा हूँ। जितनी भी वीडियो डाली जाती है और इससे जो कमाई आती है ना, इंदश शराब वो हराम। अल्लाह तौफीक दे तो कोई दूसरा जरिया निकाल लीजिए कमाई, ताकि कयामत के दिन फिर हिसाब ना हो। माफ कीजिएगा, मैं मसला बताने में कभी खामोश नहीं रहता। मैं अपने मुर्शिद का फतवा पढ़ा, मैंने दूसरों की भी किताबें पढ़ी, लेकिन इन्ना अवहनल बुयूती लबैतुल अनकबूत के कबील से मैंने उनकी दलीलों को पाया। समझ गए? मैं किसी पर टिप्पणी या तबसरा नहीं कर रहा हूं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद का जो फतवा है, उस फतवे को अल्लाह ने वो कमाल अता किया है कि दलाइल का आज तक कोई जवाब ही नहीं दे पाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक दे। तवज्जो फरमाइएगा। तीसरा इनाम क्या है मियां? अगर किसी से कहा जाए शहीद जानते हो, शहीद किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे यार हमें तो ये सुना है शहीद उसको कहा जाता है जिसने अपनी गर्दन को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया हो। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है, मगर आप ये चाहते हैं कि कयामत के दिन शहीदों के साथ हमारा ठिकाना हो, उनके साथ हमारा हश्र हो, जन्नत में उनका कुर्ब मिल जाए। तो सुनिए, सरकार ने इरशाद फरमाया व अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामती मअ शुहदा। अगर कोई 100 बार दुरूद पढ़ेगा, लेकिन एक मसला वाज़ेह कर दूं, सिर्फ दुरूद पढ़ता रहे, फराइज नमाजें छोड़ दे, ऐसे काम नहीं चलेगा। पंजवक्ता नमाज भी पढ़ना होगी, वाजिबात की अदायगी भी करना होगी, फिर सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ना होगा। फिर उसके लिए कमाल ये है, सरकार फरमाते हैं वास्करहुल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामती मअ शुहदा। अल्लाह ऐसे बंदे को कयामत के दिन शहीदों के साथ जन्नत में ठिकाना अता फरमाए।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। तवज्जो है आपकी। ये दुरूद पढ़ने का कमाल ये होता है, अगर कोई नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद दिल से पढ़ता रहे, किसी दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लेकर के, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तमन्ना है ना हमारी हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आए। जी अभी मोहम्मद अली फैदी साहब आएंगे ना, हुजूर आपको देखना चाहता है ना, उस पर किसी ने एतराज किया तो मैंने जवाब दिया था, भाई ये तमन्ना करने के लिए बायजीद मुस्तामी होना जरूरी थोड़ी है, हम जैसे गुलाम भी तो कर सकते हैं। सरकार करम फरमाए तो करम हो सकता है ना। अरे भी हुजूर आ सकते हैं कि नहीं ख्वाब में? यकीनन आ सकते हैं। और हुजूर अगर ख्वाब में आ जाए तो मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, मन रानी फिल मनामी फसजरानी फिल यक़ज़ा। सरकार फरमाते हैं जिसने मुझे ख्वाब में देखा यकीन कर ले कि आमने सामने से भी अपने चेहरे का दीदार करा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ में आया? मैं बारगाह गौसियत तक लेकर के आ रहा हूँ, उसी रास्ते पर मैंने आपको डाल दिया है। और फिर अकीदे की बात करते हुए सैयदी गौसे पाक की बारगाह तक लेकर के जा रहा हूँ। मोहतरम मैं तवज्जो चाहूंगा, अपने जितने उलमा बैठे हैं सबकी खास तवज्जो चाहूंगा। आए मेरी थोड़ी गुफ्तगू ध्यान से सुन ली जाए, इंशाअल्लाह रहमान सारी बात हो जाएगी, बाकी तो सारे काम होते ही रहेंगे। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने क्या कहा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब आमने सामने से दीदार करा दूंगा। आइए जरा चलते हैं सरकार के चहीते सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बारगाह में। मेरे सरकार का विसाल हो गया है, हुजूर बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए हैं हुजरे आयशा में, अपने कमरे के अंदर कब्र शरीफ में आराम फरमा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रात को सोए, आपकी आंख लग गई, मदीने के ताजदार का दीदार हो गया, हुजूर को देख लिया, सरकार के चेहरे मुबारक को देखा। जैसे ही सुबह हुई फौरन आंख खुली, आंख खुलने के बाद आपको कुछ याद नहीं आया, हुजूर की यही हदीस याद आ गई कि सरकार ने फरमाया है जिसने मुझे ख्वाब में देखा आमने सामने से अपने चेहरे का दीदार कराऊंगा। अब सरकार को मैंने ख्वाब में तो देख लिया है, फेस टू फेस कैसे देखूं, बिल मुशाफहा कैसे देखूं, आमने सामने से कैसे देखूं। सहाबी रसूल के दिल में यह ख्याल आया ही था कि फिर दिल ने कहा चल हुजूर की बीवी के पास चलते हैं। हजरत मैमूना की बारगाह में आए और आने के बाद रात का ख्वाब बयान किया और कहा मैं हुजूर को अब बज़ाहिर कैसे देखूं। हजरत उम्मुल मोमिनीन मैमूना ने कहा घबराओ नहीं। अंदर गई और जाकर के एक शीशा निकाल करके लाई, एक आईना निकाल करके लाई। मालूम है वो आईना कौन सा आईना था? ये वही आईना था जिसमें मेरे और आपके आका अपना चेहरा देखा करते थे। सरकार अलैहिस्सलाम अपना मुबारक चेहरा उसमें देखते थे। सरकार का मुबारक आईना लाकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को दिया और फरमाया उन्जुर फी हाज़िहिल मिराती, फरमाया इस आईने को जरा गौर से देखो। अब सहाबी रसूल आईने के सामने खड़े हैं, आईना उनके सामने है, वो आईने के सामने है। आप जानते हैं दुनिया की तारीख में कोई ऐसा शीशा और आईना नहीं बना है जिसके सामने कारी यूसुफ साहब खड़े हो लेकिन चेहरा मेरा दिखाता हो, चेहरा मौलाना अफसर साहब का दिखाए लेकिन खड़े मौलाना तैयब साहब हो जाए, चेहरा हमारे हजरत का दिखाए खड़े फला हजरत हो जाए। ऐसा कोई आईना नहीं बना है, मगर कुर्बान चाहिए सारे आईनों के सरदार पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं नजर तो फीहा फराई तो सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम अरा सूरत नफ्सी, कहा मैंने आईने को गौर से देखा ना तो उस आईने में मेरे चेहरे का एक भी हिस्सा नजर नहीं आता था, पूरी आईने में जलवाए मुस्तफा नजर आ रहा था। बरेली का इमाम पुकार उठा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद रजा साहिब क़िबला जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह सुभान। अब बताओ आता कौन है, जिंदा के मुर्दा? चलो गौसे पाक की जात तक चलते हैं और एतबारे नजरिया थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। गौसे पाक बड़े पक्के सुन्नी आदमी थे, अल्हम्दुलिल्लाह बेशक सुभान। कारी साहब बड़े पक्के सुन्नी आदमी थे और उनकी सुन्नियत का फैज अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर के सुन्नियों को भी मिल रहा है। बेशक बेशक। गौसे पाक का यह अकीदा था कि मेरे नबी अपनी कब्र में जिंदा है। बेशक। बोलिए भाई, बोलिए बोलिए। जो याद रखिएगा, सुन्नी जो सरकार को जिंदा मानता है कब्र में उसी को जिंदगी मिलती है, बाकी तो जमीन पर भी मुर्दे हैं, जमीन में भी मुर्दे हैं। समझ गया?
ये जुमला बहुत अहम दे रहा हूं, गौर फरमाइएगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालकु फी शजरिल जन्नह हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबासु। हुजूर फरमाते जब ईमान वाले का इंतकाल होता, उसके जिस्म से रूह निकलती है, अल्लाह रूह को परिंदे की शक्ल दे देता है, वो परिंदा जन्नत में रहता है। हुजूर कब तक रहता है? फरमाया जब तक कयामत आएगी नहीं, ईमान वाले की रूह जन्नत से जाएगी नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात पर मैं 2-3 गोशों के एतबार से गुफ्तगू करके बाद में इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। सैयदी गौसे पाक का नजरिया ये है, मेरे नबी अपनी कब्र में जिंदा है। यही वजह है कि हजरत गौसे पाक ने 2 हज किए थे। एक हज आपने किया, तब जाकर अपने गुनाहों की बात की। हालांकि मेरे गौस तो महफूज अनिल खता है, अल्लाह ने उनको गुनाहों से बचा लिया है, मगर तवादो इंकिसारी के तौर पर। और जब आप दूसरी बार हज करने के लिए गए, हज से फारिग होने के बाद हुजूर की बारगाह में गए, मदीना शरीफ पहुंचे। सरकार की बारगाह में जाके अर्ज क्या करते हैं? अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा। कहते हैं सरकार की बारगाह में कब्र शरीफ के करीब होकर, रोज़े पाक के करीब होकर कहते हैं, फी हालतिल बोदी रूही कुंतु उर्सिलुहा तो कब्बिलुल अर्द अन्नी वही नाइबती वहाज़िही नौबतुल अशबाई कद हज़रत फमदुद यमीनक कई तहज़ा बिहा शफती। कहते हैं मेरे आका, जब मुझे आपकी याद आती थी, अब्दुल कादिर कस्बा जिलान में होता था या शहर बगदाद में होता था, आपकी याद आती थी ना, तो अपने जिस्म की रूह को सरकार आपकी बारगाह में भेज दिया करता था। वहिया तो कब्बिलुल अर्द अन्नी वहिया नाइबती, ये आती थी आपकी चौखट को मेरी तरफ से चूम करके चली जाती थी। यार सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होना चाहिए, इस पर तो आपकी आवाजें बुलंद होना चाहिए ना। मैं उस गौस की बात कर रहा हूँ जिस गौस का कमाल यह है, अगर आप नसीबगंज में बैठकर उस गौस से दिल की बातें करेंगे और उससे इस्तिगासा करेंगे, अब्दुल कादिर जिलानी मदद करते नजर आएंगे। इसलिए कि हम वलियों को मुर्दा नहीं मानते हैं, हम वलियों को जिंदा मानते हैं। और इंसान जब जिंदा होता है, उससे ज्यादा इख्तियार, उससे ज्यादा पावर उसके इंतकाल के बाद उसकी हो जाया करती है। आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है? मैं कहूंगा जंगे उहद के अंदर, जंगे बद्र के अंदर, जब अबू जहल, उतबा और शैबा को मारा गया, उनको कुएं में डाल दिया गया, हुजूर ने फरमाया, ए अबू जहल, हमसे अल्लाह ने वादा किया था, हमने तो अल्लाह के वादे को पा लिया, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो सरकार के सहाबा ने कहा, हुजूर ये अबू जहल की लाश है, ये सुन रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, मा अंतुम बिअस्मा मिनहुम, कहा जितना ये सुन रहे हैं उससे ज्यादा तुम भी नहीं सुन रहे हो। पता चला अगर मरने वाला काफिर हो, उसकी समात को, उसके सुनने की ताकत को इतना बढ़ा दिया जाता है। मियां जब गद्दार के सुनने का यह आलम है, तो मुस्तफा के वफादार के सुनने का आलम क्या? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौस आजम, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। सैयदी गौसे पाक ने कहा, हुजूर जब आपकी याद आती, रूह को भेज देता चौखट को चूम के। सुभान अल्लाह। अब कहते हैं वहाज़िही नौबतुल अशबाही कद हज़रत। हुजूर आज अब्दुल कादिर खाली रूह लेके थोड़ी आया है, बॉडी भी, जिस्म भी है। क्या चाहते हो? अर्ज की फमदुद यमीनक, हुजूर कब्र से हाथ निकाल। यार बोलो तो सही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई अकीदे की बात कर रहा हूँ, अकीदे के लिए इजहार अकीदत शर्त है, सुभान अल्लाह। वरना याद रखिएगा ये कमाले ईमान की दलील नहीं, जोफे ईमान की दलील, ईमान के कमजोर होने की दलील हो सकती है। समझ गए ना? हमारा अकीदा है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया में से मुसलमान गया, हम सबको मनाने नहीं आए हैं, रब को मनाने आए। कुछ लोग सोचते हैं कि सबका हाथ पकड़ के चलो, सबको मनाने चलो। मैंने कहा जो खुदा सारी कायनात का मालिक है, रोजी देता है, दुनिया में एक जमात नास्तियों की, दहरियों की है, कम्युनिस्ट की ऐसी जमात है जो खुदा ही को नहीं मानते। तो जब दुनिया के सारे इंसान खुदा के नहीं हो सकते, तो बंदे खुदा के कैसे हो जाएंगे? बस हमें अपनों को लेना है, जरा तवज्जो फरमाइएगा। सैयदी गौसे पाक ने अर्ज की थी, हाज़िही नौबतुल अस्माई कद हज़रत, हुजूर पाक आज अब्दुल कादिर जिस्म और रूह दोनों लेकर के आया है। क्या चाहते हो? फमदुद यमीनक, हुजूर अपना हाथ निकालिए, कई तहज़ा बिहा शफती, मैं आपके हाथ को चूमना चाहता हूं। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या चाहता? ऊंचा बोलो। चूमना चाहता। एक बात बताओ,
क्या नाम है भैया तुम्हारा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला तो हो ना, अल्लाह के बंदे हो कि नहीं? सरफराज जरा हाथ बढ़ाओ। मुरीद नहीं करेंगे, सही पीर के हाथ पे मुरीद हो गए हो ना? हाँ, लेकिन मेरी आदत वो नहीं है कि मैं मुरीद करूं, मैं करता ही नहीं, आज तक मेरा कोई मुरीद ही नहीं है। बस मैं हाथ पकड़ रहा हूं। हाथ उठाइए। देखिए इन्होंने देर करी हाथ उठाने में। अरे बोलो देर करी नहीं करी ना, हाथ बढ़ा दिया ना। हमने कहा बढ़ाया इसलिए कि ये जानते थे नहीं उठाऊंगा तो मुझ पर मुर्दा होने का हुक्म लग जाएगा। हाथ निकाल दिया चूंकि जिंदा है। बेशक। नहीं समझे बात को भाई? अगर समझ गए हो तो बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान। सरकार की बारगाह में अर्ज की फमदुद यमीनक, हुजूर हाथ निकालिए। हुजूर ने भी इज़ारे जिंदगी फरमा दिया। क्यों? कहा मैं चूमना चाहता हूं। सरकार की आलम और कैफियत का तस्करा किया। बाजतुल असरार शरीफ में अबू यूसुफ लशमी हजरत लखमी शतरूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया फखरजत इलैहि अल यदुश शरीफतु फकब्बलहा व वदअहा अला रासिही। फरमाया कब्र से मेरे नबी का हाथ निकला भी, अब्दुल कादिर ने चूमा भी और उसको सर पे रखवा भी लिया। पता चला ये बरेली के इमाम अहमद रजा खान ही का अकीदा नहीं है, सरकार को जिंदा मानने का अकीदा हजरत गौसे समदानी शहबाज़े लामकानी बड़े पीर रोशन जमीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी अकीदा है। वो भी सरकार को जिंदा मानते हैं, इसीलिए आला हजरत ने अकीदा दिया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। आगे बढ़ो। सुभान। हाँ इसको हटा दीजिए। असल में लोग बड़े प्यासे हैं। बहुत अच्छा खिताब हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के समझ में आ रहा है? सबके समझ में। ज्यादा हार्ड तो नहीं हो रहा? नहीं, अगर हार्ड हो तो आप अपना सुनने का लेवल थोड़ा बढ़ाइए, मैं अपना लेवल थोड़ा डाउन करता हूं, फिर उसको सेंटर में ला। समझ गए ना? ताकि बात आसानी से बैठ जाए। आगे बढ़े। गुफ्तगू तो हो गई, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया, लेकिन अब आप सुनना चाहते हैं तो दूसरे जाविये से सुनिए। गौसे पाक सिर्फ वली ही नहीं, वलियों के सरदार, और सिर्फ वलियों के सरदार ही नहीं, वलियों में भी सबसे आला जमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया ये पानी के चक्कर में डिस्टर्ब ना कर यार। बेटा बैठ जा आराम से। बैठ जाए बेटा, बैठ जाए। हाँ चलो बस बस हो गया, बच्चे समझदार हैं। गौर फरमाइएगा, वलियों की 5 किस्में। जल्दी बोलो कितनी किस्में हैं? अब पंजतन पाक भी कितने हैं? पहली किस्म क्या है जरा सुनिए। मैं पहले अरबी वतन पढ़ देता हूं। इन्ना अकबर औलियाई बाद सहाबत रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अफराद। इमाम अब्दुल वहाब शरानी की किताब अली अवाक़ीत वल जवाहिर फी बयान अक़ाइदिल अकाबिर में वलियों की 5 किस्में बयान की गई। फरमाया सहाबा के बाद वलियों की 5 किस्में हैं। उनमें पहली किस्म है गौस और कुतुब की। दूसरी किस्म है हर गौस के 2 वजीर होते हैं जिनको इमामान कहा जाता है अरबी में। तीसरी किस्म है अफराद की। चौथी किस्म है औताद की। वतद का माना खूंटा होता है ना, तो औताद ये 4 है, 4 खूंटे हैं। रूहानी खूंटे कैसे? फरमाया एक पूरब में वतद है, एक पश्चिम में है, एक उत्तर में है, एक दक्षिण में है। सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों 5वीं किस्म है 5वीं किस्म अब्दाल। अब्दाल सबसे नीचे जमात है। औलिया इकराम में सबसे निचली जमात, सबसे नाकिर वाली जमात वो कौन सी है? अब्दाल की है। लेकिन एक अब्दाल के लिए मेरे सरकार ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं अल अब्दालो फी उम्मती सलासूना बिहिम तकूमुल अर्दो व बिहिम तुरज़क़ूना व बिहिम तुमतरूना। जरा ध्यान से सुन ला। नमाजें छोड़ने वालों, जुआ खेलने वालों, शराब पीने वालों, बदकारियों में लगे रहने वालों, सियासत के नाम पर शराबों का बाजार गर्म करवाने वालों, इलेक्शन के मौके पर न जाने क्या से क्या करवाने वालों, ध्यान से इस बात को सुनना। हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम दुनिया में जिंदा रह सके। हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम गज़ब इलाही से बच सके। हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम एक लुक़मा भी खा सके। जो मोबाइल चला रहे हैं वो जेब में मोबाइल को रखे। और खबरदार, आप गुफ्तगू सुनिए ध्यान से। दीन सीखने का मौका मिल रहा है तो सीखिए उसको।
सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, हमारे आमाल इस लायक नहीं कि हमारी वजह से बारिश हो। हमारे आमाल तो ऐसे हैं पूरा साल गुजर जाए, बारिश का एक कतरा ना हो, पूरा साल गुजर जाए, पानी का एक कतरा पीने ना मिले, हमें एक लुकमा खाने ना मिले, लेकिन मिलता क्यों है? सरकार ने कहा मेरी उम्मत के अंदर वलियों की जमात में 30 ऐसे अब्ताल हैं जिनकी वजह से जमीन अब तक तबाह होने से बची हुई है। रोजी तुम्हें मिल रही है, उनके सदके में मिल रही है, बारिश उनकी वजह से मिलती है, रिस्क उनकी वजह से मिलती है। वलियों की मुखालफत करने वाले जालिमों जरा गौर तो करो, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुल्किन अजब खाने गुर्राने वाले। हम वलियों से चिढ़ते इसलिए नहीं है, हम उनसे मोहब्बत इसलिए करते हैं कि हमें अपने आमाल की बुनियाद पर नहीं, बुजुर्गों के अफआल की बुनियाद पर मिलना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलियाए किराम, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। अब्दाल सबसे नीचे वाले, उसके ऊपर है औताद। गौसे आदम अब्दाल के भी सरदार, औताद के भी सरदार। औताद से ऊपर है अफराद। थोड़ा ठहरिए यार, ये गे नाम है वलियों की जमात। जैसे आप कहते हैं ये SHO है, ये दरोगा है, समझ गए ना, ये आपका जो है वो CO है, इसी तरीके से और पद होते हैं। ये दुनियावी मरातिब हैं, दुनियावी मनासिब हैं। अल्लाह ने रूहानियत के भी मर्तबे रखे हैं। कोई गौस है, कोई गौस के वजीर है, कोई अफराद है। अफराद का मकाम समझे फिर शान गौसियत उसी में समझ में आ जाएगी। एक वली थे, हजरत खिज्र से पूछने लगे, गौर करना, हजरत खिज्र से पूछने लगे कि कुछ मुझे सुनाइए। जिस वली ने कहा था मुझे कुछ सुनाइए, उस वली से किसी ने पूछा। कुछ देर के बाद हजरत खिज्र आए थे, चले गए। उन्होंने पूछा हजरत खिज्र जिंदा है कि इंतकाल हो गया? बोले बेवकूफ आदमी, अभी तो हजरत खिज्र मेरे पास से गए। कहा अच्छा बताए, क्या बता रहे थे? कहा कि वो बता रहे थे एक बार मैं जंगल से गुजर रहा था, जंगल से गुजरा तो मैंने देखा एक जगह है जहां से नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी, ताबना की ही ताबना की, लाइटिंग ही लाइटिंग। फरमाते हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम कहते मैं करीब गया, जाकर के देखा एक आदमी लेटा है, कोई लेटा है, उसके ऊपर से पुराना सा कंबल है, चेहरा छुपा हुआ है, पुराने से कंबल में से रोशनी निकल रही है। और याद रखिएगा ये शहजाद अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा है, आला हजरत ने मलफूज में जिक्र किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। गौर फरमाइएगा, हजरत खिज्र कहते हैं मैंने देखा वो वहां से आया, और आने के बाद फरमाते हैं उसके जिस्म से रोशनी निकल रही थी, चमक ही चमक, दमक ही दमक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, शहंशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद अली साहब कुल्ला फैज़ी, कारी मोहम्मद अली साहब कुल्ला फैज़ी बराउ शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सय्यिदिना वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाना अफसर साहब, अब आपके दूसरे मेहमान भी आ गए, वक्त भी काफी हो रहा है, बात को मुकम्मल जरूर कर दूंगा। चलिए ये हशरातुल अर्द बात की तकमील करने दें तब ना। खौफ ये लग रहा है कि कहीं ये अंदर का रास्ता इख्तियार ना करें। सबसे ज्यादा तुम्हें ही बात समझ में आ रही है, तुमने भी कोई जलसा छोड़ा नहीं है हिंदुस्तान में। अल्लाह ताला तुम्हें सुधरने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नहीं माइक पे नहीं निपटते बेटा, समझदार आदमी हो। वैसे ही कमेटी वालों से मोहब्बत से कह दिया करो, गुजारिश करने पे बहुत कुछ मिल जाता है ना। हाँ, किसी ने कहा था, सुनो मेरी बात, किसी ने कहा था ताजमहल देखो या ना देखो लेकिन मौका महल जरूर देखो। जी जी जी। गौर फरमाइए, सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम समझे। हजरत खिज्र फरमाते हैं मैं करीब गया, मैंने देखा कि वहां पर कोई लेटा है, ऊपर से पुराना सा कंबल है,
उस कंबल में से रोशनी निकलती है। आला हजरत कहते हैं उन्होंने अंगूठा पकड़ा और पकड़कर फरमाया मशगूल बखुदा हो जाओ। कारी साहब किबला जरा तवज्जो चाहूंगा, बहुत अहम बात अर्ज करने लगा हूं शान गौसियत पर। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं उन्होंने कहा मशगूल बखुदा होना यानी उठिए अल्लाह की इबादत कीजिए। जैसे ही ये जुमला बोला अभी चेहरे पे कंबल पड़ा हुआ था, हजरत खिज़र को देखा नहीं है, अंदर से आवाज आती है खिज़र अपना काम कीजिए, मुझे डिस्टर्ब ना करे, मुझे खलल अंदाज ना करे। उन्होंने कहा उठ जाइए, अगर नहीं उठेंगे तो कह दूंगा अल्लाह का वली आराम कर रहा है। उसने भी अंदर से जवाब दिया अगर आप मेरा एड्रेस मेरा पता बताएंगे तो जमाने में मैं भी ऐलान करूंगा यही खिज़र है जिनको जमाना तलाश कर रहा है। हजरत खिज़र ने कहा दुआ कीजिए, कहा आप दुआ करें, कहा नहीं दुआ करना होगी। उन्होंने दुआ की तो कितनी पाकीज़ा दुआ, ये दुआ सीख करके जाइएगा। उन्होंने कहा अल्लाह ताला खिज़र आपको अपनी पहचान और ज्यादा अता फरमाए। हजरत खिज़र कहते हैं वहां से आगे बढ़ा और जाने के बाद फिर मुझे रोशनी नजर आई। मैं करीब गया, कोई पुराना सा कंबल है, उसके अंदर कोई लेटा है। अब ये हाथ बढ़ाना चाहते थे, गैब से आवाज आती है खबरदार खिज़र, हाथ आगे ना बढ़ाना, हाथ ना लगाना। अब हजरत खिज़र ने हाथ को पीछे खींच लिया, कंबल उनके चेहरे पर है, अभी कुछ कहा नहीं है उन्होंने। हजरत खिज़र से कहने वाली कह रही है कंबल के अंदर जो थी वो औरत थी, मर्द नहीं था। अंदर से वो कहती है ए खिज़र रुके नहीं हो, रोक दिए गए हो। कहा उठिए अल्लाह की इबादत कीजिए। कहा कि क्यों, आप अपना काम कीजिए। कहा नहीं उठोगी तो इलाके में ऐलान कर दूंगा ये अल्लाह की वलिया आराम कर रही है। उन्होंने कहा मैं भी कह दूंगी ये हजरत खिज़र है जिनको जमाना तलाश कर रहा है। कहा दुआ करे। आपने दुआ की हजरत खिज़र के लिए। अब दुआ के जब अल्फाज सेम यकसानियत पाई गई, एक जैसे अल्फाज थे। कहा अल्लाह ताला आपको अपने मार्फत में, अपनी पहचान में और बढ़ाए। हजरत खिज़र ने दुआ सुन ली और सुनने के बाद फरमाया एक बात बताओ, इससे पहले एक आदमी मिला था, उसने मेरे लिए दुआ की, यही दुआ उसने भी की थी, यही दुआ तुमने भी की है। अब तवज्जो फरमाना। कहा ये बताओ वो कौन है तुम्हारा? हजरत खिज़र कहते हैं उस औरत ने कहा वो मेरा शौहर है, मैं उसकी बीवी हूँ। कहा जंगल में पुराना कंबल ओढ़कर आराम करने की वजह क्या है? अब जिसने 2018 में मेरे पीर का जनाजा देखा है, ताजुश्शरिया के जनाजे में शिरकत की है, आए वो इस जनाजे को याद रखे और इस वाक़िया को याद रखे। हजरत खिज़र के पूछा था, उन्होंने कहा था इस इलाके में अल्लाह की वलिया का इंतकाल हो गया था, हमें हुक्म हुआ हम उसके जनाजे में शिरकत करने के लिए आए हैं। अरे जनाजे में ताजुश्शरिया के कितने आए? 60 लाख का हिसाब लगाने वालों, तुम हिसाब लगाते रहो, मगर शहजाद की अकीदत बोलती है कितने वली तशरीफ लाए थे, ना तुम्हारी काउंटिंग में आ सकता है ना मेरे दिमाग में आ सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नतीजा सुने, हजरत खिज़र से इस वली ने जिसको वाकिया सुना रहे थे, उन्होंने पूछा हुजूर एक बात बताएं ये कौन लोग हैं? हजरत खिज़र ने कहा जो पहला शख्स मिला था ना, उसने कहा खिज़र मैं आपकी नजरों से गायब हो जाऊंगा। वो नजरों से गायब हो गया। औरत बोली मैं भी गायब हो जाऊंगी, वो भी गायब हो गई। उन्होंने पूछा हुजूर ये हैं कौन लोग? कहा इनको वलियों की जमात में अफराद कहा जाता है। सुभान अल्लाह। क्या कहा जाता है? अफराद कहा जाता है। उन्होंने कहा हुजूर ये बताइए इस जमात को भी किसी की जरूरत पड़ती है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कादरियों अब जरा समझो तो सही, इस जमात को भी किसी की जरूरत पड़ती है। हजरत खिज़र ने कहा यह जमात जिसके कदमों में जाके फैज हासिल करती है उसी को जमाना अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, चूंकि आमाल की हमारे अंदर बहुत कमी है। वाकया बड़ा मशहूर है। हजरत गौसे पाक के वालिद बुजुर्गवार हजरत अबू मूसा साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो बाग वाला जो वाकया आपने सुना होगा। जब आप उस बाग की रखवाली कर रहे थे, एक दिन मेहमान आए। हजरत खिज़र के हजरत गौसे पाक के नाना अब्दुल्ला सोमाई ने कहा कि बेटा जाओ जाके कुछ फल ले आओ। फल लाए, खट्टे फल थे, खाए। मेहमान बोले अजीब आपने मेहमान नवाजी की, खट्टे फल खिलाए। कहा बेटा तुम्हें आज तक पता नहीं, एक जमाना हो गया इसकी देख रेख करते हुए। कहा मैंने आज तक आपके बाग के फल नहीं खाए।
अल्लाह 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 अल्लाह। हमारे यहां बरसीन चोरी होती है, बरसीन। गन्ने अगर किसी ने बेचारे ने गन्ना लगा दिया तो उसके खेत की ऐसी तैसी मार दी, सारी ईख उसकी बेकार, अगोले चोरी कर लिए जाते हैं। याद रखना, कयामत के दिन छोटी छोटी चीजों की बुनियाद पर दूसरे का हक लिया, खुदा ना करे थोड़ी सी चीज की बुनियाद पर किसी इंसान का माल चुराने की वजह से जहन्नम का रास्ता देखना पड़े, इससे बड़ी महरूमी क्या है। बेशक बेशक। और जिनके खेत से कुछ चोरी हो जाता है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, तुम्हें मालूम है मोहल्ले में मुसलमान बसते हैं, चोरी किसी मुसलमान ने की होगी तो आपके दिल की कैफियत यह हो कि कोई ले गया तो उसके लिए हलाल कर दिया, हलाल कर दिया करो। मैं अपनी बात बता रहा हूं, ये मैं कोई मुत्तकी परहेजगार नहीं, लेकिन मैंने वलियों की सीरत पढ़ी है, उसी के एतबार से। अभी उर्स रज़वी में किसी ने मेरा मोबाइल चोरी कर, तकरीबन 1.25 लाख का मोबाइल था, किसी ने तोहफे में दिया था, चोरी हो गया। घर पहुंचा, वालिदा बड़ी नाराज कि तुमने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने सबके सामने कहा, अगर ले जाने वाला मुसलमान है तो मैं उसके लिए हलाल करता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मोबाइल की वजह से कयामत के दिन किसी को जहन्नम का रास्ता देखना। ये हमारे बुजुर्गों ने कहा है। मस्जिदों में जाते हो नमाज पढ़ने, अपनी जूतियां छोड़कर जाते हो, अगर कोई चोरी करके ले जाए तो हलाल कर दिया करो, कहीं ऐसा ना हो छोटी सी जूती के चक्कर में किसी मुसलमान को हक मारने की वजह से जहन्नम में जाना पड़े। बरसीन चुरा ली है, गन्ना तोड़ लिया है, आपकी ईख में उसने कुछ कर लिया है, अल्लाह ने तौफीक दी है, याद रखना नियत में खुलूस होगा, अल्लाह ताला आपके उस चीज के अंदर मजीद बरकतें अता फरमा देगा, लेकिन नियत में खुलूस होना चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा, जैसे ही हजरत अब्दुल्ला सोमई ने हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का जवाब सुना था, गौसे आदम के वालिद का जवाब सुना था, आपने सीने से लगा लिया, आंखों में अश्क भर लिए, रोने लगे। पूरी उनके साथ वालों ने कहा, मियां इसने आपके लिए हमारे लिए ऐसे खट्टे फल ला करके रखे, जियाफत में इसने कोताही बरती है, आप इसको सीने से लगा कर रो रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते, एक दिन सख्त आंधी चल रही थी, तूफान आया था, बारिश थी, मैं अपने घर की छत पे चढ़ा अपने बाग को देखने के लिए। फरमाते हैं, मैंने उस वक्त क्या देखा कि सबके बाग की कैफियत बदली हुई है, फल टूट टूट के जमीन पे गिर रहे हैं, लेकिन मेरा एक वाहिद बाग ऐसा था कि जिस बाग के अंदर सख्त तूफान, बारिश और आंधियों के बावजूद भी एक चिराग चल रहा था, जो चिराग बुझने का नाम नहीं लेता। और कहा, उस चिराग के करीब बैठकर यही मर्द मोमिन कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। कहा, जब सुबह को गया ना तो मेरे घर का मेरा बाग पूरी तरह महफूज था। मैंने कहा, सुन लियो, गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी घर के अंदर पैदा हुए कि जिनके बाप रात में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अभी मौलाना अफसर साहब जब मैं आया था तो गौसे पाक की कैफियत बयान कर रहे थे। कसम खुदा की, उस वक्त तक हमारे घरों में बरकतें नहीं आ सकती जब तक के बाप मुत्तकी नहीं होगा, माँ परहेजगार नहीं होगी, निकोकार नहीं होगी। आज तो हमारे घरों का हाल ये हो गया है, उधर भाई मोबाइल चलाता है, इधर से गाने की आवाज आ रही है, उधर से कॉमेडी की आवाज आती है, इधर से म्यूजिक की आवाज आती है। अरे जिन घरों के अंदर म्यूजिक बजता हो उन पर समाना जुल्म नहीं करेगा तो क्या करेगा। इसलिए कैफियत को बदलिए, फजर की नमाज पढ़िए। तुम्हारा बच्चा छोटा है, सो रहा हो, जब उसकी आंख खुले उसके कान से कुरान पाक की आवाज टकराती हो, ताकि उसको पता चल जाए कि मैं दुनिया के तमाशे देखने वालों के घर में पैदा नहीं हुआ हूँ, अल्लाह के मुकद्दस कुरान के पन्ने देखने वालों के घर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। कैफियत बदलिए, जब तक कैफियत बदलेंगे नहीं, ये जमाना आपको कहां ले जाए। बहुत सारी बातें जहन में है, लेकिन सारी बातें बोली नहीं जाती। फिलिस्तीन को देखिए और फिर फिलिस्तीन के हाल पे गौर कीजिए, फिर अपने हाल पर गौर कीजिए। समझ गए ना। अल्लाह ना करे को कोई ऐसी कैफियत आए, मगर आई तो ये हमारी बदकारियों का नतीजा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सैयदी गौसे पाक की सीरत पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान